एजबेस्टन टेस्ट मैच की अब तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि 2 जुलाई से जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा एजबेस्टन बर्मिंघम शहर में। इस मैच में क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढना चाहता है। अब आज जो बंद कमरे में यानी कि पर्दे के पीछे जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है, वहाँ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उससे संकेत तो कुछ और ही मिल रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने आज इस प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी नहीं की और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी नहीं की, यानी कि 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ने आज इस प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया है। सबसे पहले बात जसप्रीत बुमराह की कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने लीड्स टेस्ट मैच में यानी हेडिंग्ले के मैदान पर पहली पारी में 5 विकेट लिया था और एकमात्र ऐसे गेंदबाज नजर आए थे जो अंग्रेज बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे थे, लगभग हर स्पेल में उनके लगा कि वो बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं या बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को लेकर खासे परेशान है। अब जसप्रीत बुमराह के बारे में जिस तरह से गौतम गंभीर ने कहा कि वो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, और ऐसे में अब हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि क्या एजबेस्टन के मैदान पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे भी या नहीं। अब मैं आपको बता दूं, एजबेस्टन यानी कि बर्मिंघम शहर में ये जो स्टेडियम है, यहाँ पर 23 गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है और इसी वजह से जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। यानी कि इंग्लैंड ऑल आउट अटैक के साथ भारतीय टीम के खिलाफ इस मैच में उतरना चाहता है। वहीं अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होने के मूड में है, और मुझे आज तक समझ नहीं आया जब मुंबई से टीम रवाना हुई थी कि तो गौतम गंभीर को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि सिर्फ 3 मैच ही जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। ये तो जसप्रीत बुमराह को डिसाइड करना था, या टीम मैनेजमेंट को डिसाइड भी करना है कि वो 3 मैच खेलेंगे, तो ओपोनेंट को बताने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे में इसी वजह से इंग्लैंड में हर कोई ये बड़ा सवाल इस समय लेकर घूम रहा है कि जसप्रीत बुमराह क्या बर्मिंघम में खेलते हुए नजर आएंगे, क्या एजबेस्टन में उनकी गेंदबाजी भारतीय टीम को जीत दिला पाएगी। क्योंकि एकमात्र ऐसे गेंदबाज इस पूरे दौरे पर अभी तक नजर आए जिनकी गेंदबाजी में वो पैनापन था, जो न सिर्फ रनों के बहाव को रोक सकते हैं बल्कि विकेट लेने की क्षमता भी दिखा चुके हैं। और ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आज वो उतरे नहीं, यानी कि पर्दे के पीछे जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें वो नज़र नहीं आए, और ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह जो बचे हुए दिन है उसमें अगर प्रैक्टिस करते भी हैं और उसके बाद एजबेस्टन की पिच देखने के बाद ही ये फैसला लिया जा सकेगा कि जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में खेल पाएंगे या नहीं। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी पहले इनिंग्स में की और जिस तरह से दूसरे इनिंग्स में उनको विकेट ज़रूर नहीं मिले, लेकिन वो जब गेंदबाजी करने आ रहे थे इंग्लैंड बहुत कॉशियस होकर उनकी गेंदबाजी को खेल रहा था। और ऐसे में जसप्रीत बुमराह को कितना बैकअप सपोर्ट मिलता है ये उस बात पे भी निर्भर करता है कि वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं। यानी कि सही कॉम्बिनेशन अगर टीम मैनेजमेंट खिलाता है तो मे भी जसप्रीत बुमराह के साथ एक और चांस लिया जाए एजबेस्टन के मैदान पर, क्योंकि जिस तरह का बैकअप सपोर्ट मिला था लीड्स में अगर वैसा सपोर्ट है तो फिर शायद जसप्रीत बुमराह के लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर बर्मिंघम से पहली खबर, जो बड़ी खबर यही है कि जसप्रीत बुमराह ने फिलहाल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया है। उनके साथ ऋषभ पंत ने भी बल्लेबाजी नहीं की क्योंकि उनके घुटने में तकलीफ थी, और इन दोनों खिलाड़ियों ने आज रेस्ट करना पसंद किया, और दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है। और ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों का पहले दिन प्रैक्टिस सेशन में ना आना वैसे तो कोई चिंता की बात नज़र नहीं आती, क्योंकि अभी भी काफ़ी समय है दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने में। लेकिन जसप्रीत बुमराह का खेलना इस टेस्ट मैच में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर भारतीय टीम बैकफुट पर आती है, यानी कि यहाँ पर अगर वो मैच हारते हैं तो सीरीज़ में वापसी की गुंजाइश बहुत कम है। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से मैंने बात की और सबका यही कहना था कि बिना जसप्रीत बुमराह के आप इस टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाइव नहीं कर सकते।